नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, जिसके अंतर्गत ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार अर्थात भेद ज्ञान का अधिकार चल रहा है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत ये तीसरा ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, जिसमें गाथा नंबर 152 हम सभी पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 414। जीव और पुद्गल की भिन्नता का जो स्वरूप है, भेद ज्ञान का जो स्वरूप है, वहां आचार्य देव हमको यहाँ पर स्पष्टीकरण के भाव से समझा रहे हैं। 152 नंबर की गाथा में कहते हैं, अब फिर भी अर्थात क्योंकि हम प्रीवियस गाथाओं में, पिछली गाथाओं में भी उसके सामान्य भेद ज्ञान का स्वरूप समझ चुके हैं, तो भी अब उसके विशेष भेद ज्ञान का स्वरूप यहाँ पर समझाते हैं। अब विशेष भेद ज्ञान की बात करते हैं तो विशेष भेद ज्ञान में क्या समझेंगे, क्योंकि सामान्यता तो शरीर से भिन्नता समझाई थी, तो विशेष में तो केवल ज्ञान आदि से भिन्नता बतलाते होंगे, है ना। अपनी ही पर्यायों से भिन्नता बतलाते होंगे, अपनी ही शुद्ध पर्यायों से भिन्नता बतलाते होंगे, क्यों, ऐसे ही है ना। क्योंकि सामान्यता भिन्नता तो देह से भिन्नता है और विशेष भिन्नता अपनी ही स्वयं की शुद्ध पर्यायों से भिन्नता है। कुछ बात समझ में आ रही है। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है कि सामान्य भिन्नता भी देह से है और विशेष भिन्नता भी देह से ही है, समझे। अर्थात जो सामान्य भिन्नता का स्वरूप शरीर और आत्मा के बीच की भिन्नता का समझाया, अब शरीर और आत्मा की भिन्नता का वही स्वरूप थोड़ा विशेष कह के समझाएंगे। तो किस प्रकार से विशेष करेंगे कि उसको गति आदि की अपेक्षा से विशेष करके समझेंगे। पहले उसे प्राणों की अपेक्षा से कहा था, 10 प्राणों की अपेक्षा से, अब उसे 4 गति की अपेक्षा से यहाँ पर कहें। यहाँ कहते हैं, अब फिर भी आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए, ये चैतन्य भगवान आत्मा इस देह से अत्यंत भिन्न है, कि हमें प्राणों से भिन्न समझ में नहीं आ रहा, कैसे कह रहे हो आप कि वो अत्यंत भिन्न है, अत्यंत विभक्त है। ये बात आपको बतलाने के लिए जिसमें हमने व्यवहार जीवत की स्थापना की। व्यवहार जीवत किसको कहा कि शरीर और आत्मा के संयोग से बनी जो पर्याय है, अर्थात असमान द्रव्य जाति की जो पर्याय है, इसे हमने व्यवहार जीवत्व कहा। इस व्यवहार जीवत्व के हेतु ऐसी जो गति विशिष्ट है, क्योंकि व्यवहार जीव किसका नाम है, 4 गति 84 लाख योनियों में जो जीव पाया जाता है, जिस जीव को हम इंद्रिय की अपेक्षा से या गति की अपेक्षा से जानते समझते हैं, जानते हैं, है ना, बतलाते हैं, वह जो विशिष्ट परिणाम है जीव का, है तो वो जीव।
लेकिन कैसे पहचाना जाता है, ये एक इंद्रिय जीव है, ये दो इंद्रिय जीव है, ये तीन इंद्रिय जीव है, ये चार इंद्रिय जीव है, ऐसा। तो सधे यानी शरीर से वो जो जीव की हम पहचान करते हैं उसे कहते हैं गति विशिष्ट। समझ नहीं बात। तो कहते हैं हेतु ऐसी जो गति विशिष्ट देवादि मनुष्य आदि पर्याय हैं, उन पर्यायों का स्वरूप यहाँ पर कहते हैं कि वह पर्याय कैसे बनी है, क्या उनका स्वरूप है। ये जब आचार्य देव ने पर्याय स्वरूप समझाया था तब वहां पे भी ये बात समझाई थी, असमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से। अब वो असमान जाति द्रव्य पर्याय जब पर्याय स्वरूप समझा रहे थे पिछले अधिकारों में, उसी असमान जाति द्रव्य पर्याय का स्वरूप यहाँ पर बतलाकर इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में जीव शरीर से भिन्न है, यह बात यहाँ पर हमको समझाएंगे। ठीक। तो गाथा नंबर 152 कहती है कि अत्थितानि छद्दस्य हि अथ संस्थ तरमहि संबुदो अथौपज्जाओ सो संठाणादिप भेदेहिम। अथि माने अर्थ, अर्थ अर्थात पदार्थ। तो भगवान ने तीनों को ही अर्थ कहा है, अर्थात तीनों को ही पदार्थ कहा है। किन तीनों को अर्थ या पदार्थ कहा है, कि द्रव्य को, गुण को और पर्याय को। तो यहाँ पर दो पदार्थों की बात चलेगी। कौन कौन से दो पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और पर्याय पदार्थ। समझ में बात। क्योंकि भगवान ने तीनों को अर्थ कहा है ना, तो हम कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं, कि द्रव्य स्वरूपी जो अर्थ है वो पर्याय रूपी अर्थ से जुदा है। तो कौन सी पर्याय से जुदा है, कि समान जाति जो द्रव्य अर्थ है, यानी समान जाति जो द्रव्य स्वभाव है, वो असमान जाति द्रव्य पर्यायों से भिन्न है। कुछ बात समझ में आई नहीं। दो का नाम अर्थ है ना, दो का नाम पदार्थ है, द्रव्य का नाम भी पदार्थ है, पर्याय का नाम भी पदार्थ है, गुणों का नाम भी पदार्थ है। पदार्थ कहना या अर्थ कहना। तो कहते कि जो द्रव्य रूपी पदार्थ है वो पर्याय से भिन्न है। समझे, द्रव्य अर्थ पर्याय अर्थ से भिन्न है। तो द्रव्य अर्थ पर्याय अर्थ से भिन्न है, तो कौन सी पर्याय से भिन्न है द्रव्य अर्थ, की असमान जाति द्रव्य पर्यायों से जो द्रव्य है वो भिन्न है। माने जीव द्रव्य, जीव और पुद्गल की असमान जाति पर्याय से भिन्न है, ये समझाना है। कुछ बात समझ में नहीं, कौन सी पर्याय से भिन्न कहा है ना। तो देखो यहाँ कहते हैं अस्तित्वपना निश्चित पदार्थ का, निश्चय से जो पदार्थ का अस्तिपना है, क्या है, कि वह द्रव्य स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से संयुक्त होता हुआ अपने द्रव्य गुण पर्याय मय होता है। पकड़ में बात। माने मैं जीव द्रव्य, मेरे अनंत गुण और मेरे अनंत गुणों की पर्याय, हम तीनों मिलकर एक हैं। और ये तीनों मिलकर एक क्या बनते हैं, है यानी कि अस्तित्व बनाते हैं। समझे, उत्पाद व ध्रुव युक्त सत, सत माने, सत माने अस्तित्व, सत माने सत्ता। और सत्ता किसकी है, कि सत्ता पदार्थ की है। पकड़ में बात। तो यहाँ कहते हैं अस्तित्वपना निश्चित पदार्थ का, जो हमने पदार्थ की अस्तित्व का निश्चय किया है या नहीं किया है, कि हमने पूर्व की गाथाओं में पदार्थ के अस्तिपने का निश्चय किया, निर्णय किया। निश्चय किया माने निर्णय किया, निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया, एक बच्चे ने आईएएस बनने का निश्चय कर लिया, अब क्या करेगा, है निश्चय कर लिया, अब जो करेगा वो सब व्यवहार है क्या। समझे या नहीं अच्छा। समझे, है ना। निश्चय व्यवहार समझ में ही बात। निश्चय कर लिया मुझे आईएएस बनना है, ये निश्चय कर लिया, अब क्या करेगा, अब जो करेगा वो सब व्यवहार है। कुछ बात समझ में या नहीं। ऐसे ही मैंने निश्चय कर लिया, क्या निश्चय कर लिया, कि मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। अब इस चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के अर्थ, इस प्रयोजन से अब मैं जो भी कुछ करूंगा इसमें स्थिरता के लिए, वो सब क्या कहलाएगा, सब व्यवहार कहलाएगा। कुछ बात समझ में नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि हमने जो निश्चय किया था, क्या निश्चय किया था, हमने द्रव्य के स्वरूप का जो निश्चय किया था, वस्तु के स्वरूप का जो निश्चय किया था, क्या निश्चय किया था, कि जो पदार्थ होता है वो अस्तित्वमय होता है, और जो अस्तित्व होता है वो उत्पाद व ध्रुव युक्त होता है, और जो उत्पाद व ध्रुव युक्त होता है वो द्रव्य गुण पर्याय संयुक्त होता है। ये हमने निश्चय किया था, है ना। और ये सब मिलाकर एक द्रव्य होता है, या ये सब मिलाकर तीन द्रव्य होते हैं, कि ये सब मिलाकर एक द्रव्य होता है। ये एक द्रव्य की जब हमने चीड़ फाड़ करी तो हमें कुल मिलाकर ये प्रोसीजर उस एक द्रव्य के अंदर समझ में आया। ये हमारा निश्चय है कि वो द्रव्य अपने द्रव्य
अपने गुण और अपने पर्यायों से संयुक्त होता हुआ एक है, द्वैत भाव को प्राप्त होता नहीं है। और वही द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ कैसा है कि उसमें अत्यंत भिन्नता है, प्रादेशिक भिन्नता है, जैसे दंड और दंडी की भिन्नता है। समझ नहीं बात? ये सारे हमने भाव अच्छे से डिटेल में समझे थे। अब वही उन्हीं भावों को आपको ज्ञात कराकर यहाँ भेद ज्ञान करा रहे हैं। कहते हैं अस्तित्वपना निश्चित पदार्थ का, अन्य निमित्त से हो जो भाव। पदार्थ का अस्तिपना कैसा है? अस्तित्व तो अपने स्वभाव से है, और पर के निमित्त से जो भाव होते हैं, भाव माने, भाव माने, भाव माने पर्याय, भाव माने परिणाम नहीं। इस गाथा में भाव का अर्थ पर्याय है, ठीक है? चाहो तो आप लिख लो। जब हम इस गाथा में भाव शब्द पढ़ेंगे तो इस गाथा में भाव का अर्थ क्या बनेगा? पर्याय। तो क्या कहते हैं? अन्य निमित्त से हो जो भाव, भाव माने अन्य द्रव्य के निमित्त से एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के निमित्त से जो पर्याय बनती हैं, क्या कहलाती हैं वो? असमान जाति द्रव्य पर्याय कहलाती है। ठीक, जैसे जीव और पुद्गल की दो जने मिलकर, दो द्रव्य मिलकर एक पर्याय क्रिएट करते हैं, क्या बन गई वो? असमान जाति द्रव्य पर्याय। उन असमान जाति द्रव्य पर्याय को भाव, अस्तित्वपना निश्चित पदार्थ का, ये तो निश्चय है कि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वभाव में रहता है। ऐसा होने पर भी अन्य निमित्त से हो जो भाव, दो द्रव्य मिलकर जो पर्याय बनाते हैं, संस्थानादि प्रभेद युक्त ही। वो जो पर्याय बनाते हैं ना, वो कौन सी पर्याय है? वो पर्याय संस्थान आदि हेतु होती है। संस्थान किसको कहते हैं? शरीर आदि के आकार को, वस्तु के शरीर आदि के आकार को संस्थान कहते हैं। संस्थान तो सभी द्रव्यों का होता है क्योंकि सभी द्रव्य प्रदेशात्मक होते हैं, परंतु यहाँ पे किन संस्थानों की बात चल रही है? जो दो द्रव्यों ने मिलकर बनाए हैं। अब ये तो हम निर्णय पहले ही कर चुके हैं कि दो द्रव्य मिलकर किसी संस्थान को बनावे तो वो मात्र जीव और पुद्गल ही होते हैं। समझ में बात? पुद्गल और पुद्गल बनाते हैं तो वो दो द्रव्य नहीं, वो समान जाति द्रव्य पर्याय कहलाती है। लेकिन जब जीव और पुद्गल मिलकर बनाते हैं तब वो क्या कहलाती है? दो द्रव्यों की मिलाई हुई पर्याय को असमान जाति द्रव्य पर्याय कहलाती है। क्या अन्य द्रव्य भी ऐसा करते हैं? कि अन्य द्रव्य ऐसा नहीं करते। अन्य द्रव्यों में न समान और न असमान, ऐसी द्रव्य पर्याय नहीं होती। तो कैसी पर्याय होती है? कि उनमें गुण और द्रव्य पर्याय तो होती हैं, परंतु समान और असमान का भेद उनमें होता नहीं है। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? है ना? ये तो दो ही द्रव्यों में होती है, जीव और पुद्गल में। स्वभाव और विभाव वाली दो पर्याय ये जीव और पुद्गल में होती हैं, चार द्रव्यों में नहीं होता। ये सब निर्णय है ना आपको? ये शॉर्ट में कह दिए, यहाँ पर यही बात कह रहे हैं। कहते हैं अस्तित्वपना निश्चित पदार्थ का, अन्य निमित्त से हो जो भाव, संस्थानादि द्रव्यों ने मिलकर जो पर्याय बनाई, उस पर्याय में प्रत्येक द्रव्य कैसा है? दोनों द्रव्य प्रभेद भाव वाले ही हैं, अर्थात भिन्न ही हैं। दोनों में प्रादेशिक भिन्नता ही है। प्रादेशिक भिन्नता को कहेंगे प्रभेद युक्त। यहाँ पे प्र शब्द प्रादेशिक भिन्नता का है, प्रभेद। तो प्रकृष्ट भेद कैसे बनता है? कि दो द्रव्यों का प्रकृष्ट भेद उनकी प्रादेशिक भिन्नता से बनता है। मैं जीव द्रव्य और ज्ञान मेरी पर्याय, ज्ञान नामक गुण और ज्ञान नामक गुण की ज्ञान नामक पर्याय, हमारे बीच में कौन सी भिन्नता नहीं है? प्रभेद युक्तता नहीं है, प्रादेशिक भिन्नता नहीं है। तो कौन सी भिन्नता है? स्वभाव भिन्नता है, लक्षण भिन्नता है। पकड़ में बात? लेकिन दो द्रव्यों के बीच में कैसी भिन्नता है? प्रभेद भिन्नता है, प्रकृष्ट भिन्नता है, अत्यंत भिन्नता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में प्रादेशिक भिन्नता है। दो द्रव्यों के प्रदेश आपस में कभी ना मिले हैं, ना मिलते हैं, ना मिल सकते हैं। आकाश के एक प्रदेश पर होने के कारण उन्हें एक क्षेत्रफगाही कह तो सकते हैं। क्या कहा? मैं कहाँ रहता हूं? कि मैं आमुक आमुक पते पर रहता हूँ। अच्छा, और मेरी पत्नी कहाँ रहती है? कि वो भी आमुक आमुक पते पर रहती है। ये गजब हो गया। एक पते पर दो लोग रहते हैं, एक पते पर सौ भी रह सकते हैं। क्या कहा? लेकिन सौ रहते हैं, सौ भी अपने अपने में रहते हैं। आई बात समझ में? हमारा एक पता हो सकता है, नहीं हो सकता? 10 लोगों का, 5 लोगों का, 20 लोगों का एक पता हो सकता है ना, एक एड्रेस हो सकता है ना। ऐसे ही क्षेत्र के, आकाश के एक प्रदेश पर जो द्रव्य रहते हैं उन्हें एक क्षेत्र अवगाही संबंध वाला कहते हैं। लेकिन एक क्षेत्र अवगाही संबंध होने पर भी
क्या नहीं है, कोई संबंध नहीं। ठीक। कहलाती है वह पर्याय। हाँ बोलो भैया। आपने ना अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जैसे अस्तित्वपना निश्चित हो गया पदार्थ का, उसके हम्म। बाद जो कुछ है वो व्यवहार है। तो नहीं ये कैसे नहीं, ये मतलब? नहीं, ये कहा हाँ। था मैंने कि एक द्रव्य ने, एक बच्चे ने ये निश्चय कर लिया क्या, कि मैंने आईएएस करना है। ये निश्चय कर लिया कि हाँ निश्चय कर लिया मैंने आईएएस करना है। अब वो आईएएस का निश्चय करने के बाद उस आईएएस के संबंध में जो कुछ करेगा वो सब व्यवहार है। ये उदाहरण दिया मैंने निश्चय व्यवहार का। ऐसे मैंने यहाँ कहा कि गाथा की अपेक्षा से नहीं, वो निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से समझा है कि मैंने ये निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? कि मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। अब इस चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की स्थिरता के हेतु जो कुछ होगा, जो कुछ होगा वो क्या कहलाएगा, कि जो कुछ होगा वो सब व्यवहार कहलाएगा। समझे? अष्टाध्यायी के नए क्या कहते हैं कि एक परम शुद्ध निश्चय नए के अलावा बाकी सात ने क्या है, वो सब व्यवहार है। तो वो सब व्यवहार क्यों है? क्यों? कि निश्चय तो बस यही है कि मैं आत्मा हूं, बाकी सब व्यवहार है। आत्मा में स्थिर होने पर शुभ अशुद्ध उपयोग होगा, शुद्ध उपयोग के दम पे जीव को सम्य दर्शन प्रकट होगा, सम्य दर्शन के बल पे, स्थिरता के बल पे केवल ज्ञान प्रकट होगा, केवल ज्ञान आदि प्रकट होने पर सिद्धादि पर्याय प्रकट होंगी। वो सब क्या है? सब व्यवहार है। क्यों? क्योंकि निश्चय से तो मैं अपरिणामी एक ध्रुव ज्ञायक भाव भगवान आत्मा हूं, और यह मैंने निश्चय कर लिया है। आई समझ में? ऐसा। ये बात यहाँ क्या समझाई, मैं तो निश्चय व्यवहार समझाया कि यहाँ हमने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? हमने ये निश्चय किया कि एक द्रव्य किसे कहते हैं। अब इस द्रव्य का निश्चय करने के बाद अब जितनी भी बातें हम करेंगे, व्यवहार है इन सेंस, व्यवहार का एक अर्थ पर्याय भी होता है। ठीक है ना? अब वो धीरे धीरे आप स्वाध्याय करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आपको वो बातें ज्ञात होने लगेंगी। अभी ये दो जो लाइनें हमने गाथा की पढ़ी, ये गाथा से पूरी टीका का भाव अपने को समझ में आना चाहिए। फिर पढ़ते हैं। अस्तित्वपना निश्चित पदार्थ का, अन्य निमित्त से हो जो भाव, संस्थान आदि प्रभेद युक्त ही कहलाती है वह पर्याय। बस वे पर्याय कहलाती हैं। दो द्रव्य मिलकर जिस संस्थान का निर्माण करते हैं, वह संस्थान पर्याय कहलाते हैं। और वो कौन सी पर्याय कहलाते हैं? कि वो असमान जाति द्रव्य पर्याय कहलाते हैं। और हमें इस गाथा में क्या समझाना है? अब हमें आत्मा की अत्यंत विभक्तता को सिद्ध करना है। किसके साथ? अन्य द्रव्यों के साथ यह चैतन्य भगवान आत्मा अत्यंत विभक्त भाव वाला है। और क्या है ये विशेष भेद विज्ञान है। क्या? कि सामान्य भेद विज्ञान क्या था, कि मैं 10 प्राणों से नहीं जीता, चैतन्य ज्ञान भगवान भाव से ही रहता हूं। और विशेष क्या है, कि 10 प्राण युक्त जो देह आदि भाव है, इनसे मैं भिन्न चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा हूं। तो सामान्य और विशेष में कुछ अंतर है? कि अंतर कुछ नहीं है भैया। इसी बात को दोहराया गया इसलिए विशेष हो गई। क्या कहा? एक बात को जब दोहराया जाए तो क्या हो गया वो, पहले एक बार कही जाए तो सामान्य, और उसी को थोड़ा और दोहरा के कह दिया जाए तो विशेष। समझे? क्या समझे? विशेष बात को कैसे विशेष समझाते हैं, उसी बात को दोबारा दोहराया जाए तो वो विशेष हो जाती है ना? ऐसे यहाँ किया। देखो क्या कहते हैं। अस्तित्व से निश्चित अर्थ, अर्थ माने पदार्थ या द्रव्य। ठीक है, ब्रैकेट में द्रव्य लिखा, यहाँ द्रव्य लिखा, और वहां आचार्य ने अर्थ का अर्थ पदार्थ बतलाया था पिछली गाथा में, लगभग 100 गाथा पहले। तो पदार्थ माने या द्रव्य माने? है कि द्रव्य और पदार्थ में कोई खास अंतर होता नहीं। ठीक। इसलिए इन शब्दों से क्या नहीं होना चाहिए अपने को, इन शब्दों के अर्थ में खोना नहीं चाहिए। पदार्थ का हो, द्रव्य को, एक अर्थवाची। अस्तित्व से निश्चित अर्थ का अन्य अर्थ में उत्पन्न जो अर्थ, वह पर्याय है। क्या कहा? अस्तित्व से निश्चित अर्थ, अपने स्वभाव से, अपने अस्तित्व से जो निश्चित पदार्थ है, जो द्रव्य है, तो अपने स्वभाव से, अपने अस्तित्व से निश्चित अर्थ यानी जो एक द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय भाव से संयुक्त होता हुआ उत्पाद व ध्रुव युक्त एक द्रव्य है। अब वो द्रव्य कैसा है? कि वही द्रव्य जब अन्य अर्थ से उत्पन्न, यानी अन्य द्रव्य के संयोग से जो अर्थ यानी कि जो पर्याय बनाता है ना, कि जो संस्थान आदि भेदों सहित होती है। वो पर्याय कैसी होती है?
कि वो संस्थान आदि वाली जो पर्याय हैं वो भेद सहित ही होती हैं। माने दो द्रव्यों ने मिलकर अगर एक पर्याय बनाई तो वो दो द्रव्य कोई एक नहीं हो जाते, वो दो द्रव्य दो ही रहते हैं, भले ही हम उन दो द्रव्यों की पर्याय एक कहें। जैसे हमने जीव के प्राण की स्थापना पुद्गल में कर कर पुद्गल को जीव ऐसा कह दिया, तो हमारा ऐसा कहने का अर्थ ये मत समझ लेना कि ये पुद्गल में प्राण होते हैं। प्राण तो जीव के ही होते हैं। दो द्रव्य मिलकर जब एक पर्याय बनाते हैं तो वो एक पर्याय बनाने से दो द्रव्य एक नहीं हो जाते, वो दो द्रव्य भिन्न ही रहते हैं। जीव जीव ही रहता है और पुद्गल पुद्गल ही रहता है। आचार्य अमरचंद्र देव गाथा 152 पर टीका करते हैं और कहते हैं, स्वलक्षण भूत स्वरूप जो अपने लक्षण से परिपूर्ण होता है, ऐसा जो द्रव्य का स्वरूप लक्षण लक्ष्य से अभिन्न होता है ना। ज्ञान लक्षण आत्मा से अभिन्न है और जड़ लक्षण पुद्गल से अभिन्न है। तो जो जड़ लक्षण है वो पुद्गल का स्वरूप है और जो ज्ञान लक्षण है वो चेतन का स्वरूप है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये पुद्गल के हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि ये जीव के हैं। तो स्वलक्षण से अर्थात स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से निश्चित एक अर्थ यानी एक द्रव्य का स्वरूप लक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से ही निश्चित माने अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही निश्चित, अन्य अर्थ में अर्थात अन्य द्रव्य में विशिष्ट अर्थात भिन्न भिन्न रूप से उत्पन्न होता हुआ जो भाव है वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है। समझ में आ गई बात? एक पुद्गल द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है। तो द्रव्य कैसा होता है? द्रव्य अपने स्वलक्षण भूत ही होता है। जब स्वलक्षण भूत द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के साथ मिलकर संयोग भाव को प्राप्त होवे तो संयोग भाव को प्राप्त होने पर जिस पर्याय का वह निर्माण करता है वो अनेक द्रव्यात्मक पर्याय कहलाती है। अनेक द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शरीर बनता है ना वो पुद्गल के अनेक द्रव्य होते हैं। क्योंकि पुद्गल तो एक परमाणु मात्र का नाम है, उसी को द्रव्य कहते हैं, पुद्गल द्रव्य। लेकिन वो पुद्गल द्रव्य अनेक पुद्गल परमाणु और एक जीव द्रव्य, तो क्या बन गई? वो अनेक द्रव्यों की पर्याय कहलाएगी। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? एक स्थूल कथन कहेंगे तो एक पुद्गल और एक जीव, ये तो हो गया स्थूल कथन। लेकिन थोड़ा डिटेल में कथन करें तो शरीर एक द्रव्य है या अनेक द्रव्य है? सिर्फ शरीर शरीर की अगर हम बात करें तो शरीर अनेक द्रव्य है, माने अनेक पुद्गल द्रव्यों से बना हुआ पिंड। तो क्या बन गया? ये अनेक द्रव्य। और इस अनेक द्रव्य के साथ एक जीव द्रव्य। जीव अनेक द्रव्य नहीं है, जीव एक द्रव्य। तो एक जीव और अनेक पुद्गलों ने मिलकर जो पर्याय बनाई वो क्या बनेगी? वो अनेक द्रव्यात्मक पर्याय कहलाएगी। ठीक। फिर चाहे वो एक इंद्री की हो और चाहे वो संगी पंच इंद्री की हो, चाहे देवता की हो चाहे नारकी की हो चाहे वैकृक हो चाहे कोई भी हो, क्या कहलाएगी? वो है अनेक द्रव्यात्मक पर्याय कहलाएगी। इस अनेक द्रव्यात्मक पर्याय को असमान जाति द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है इसलिए नहीं, जीव और पुद्गल की है इसलिए असमान जाति कहते हैं। और खाली पुद्गल पुद्गल की होती जैसे ये पेंसिल, ये अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है या नहीं है? है। अनिता आंटी, ये जो पेंसिल है ये एक द्रव्यात्मक पर्याय है, अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है? अनेक द्रव्यात्मक पर्याय। पर्याय, हाँ। लेकिन ये कहलाएगी समान जाति। और ये जो शरीर के साथ जीवपना है ये क्या कहलाएगा? ये अनेक द्रव्यात्मक ये भी कहलाएगा, परंतु ये कहलाएगी असमान जाति। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है जो कि वास्तव में यानी स्वभाव से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, थोड़ा समीप जाकर देखा जाए तो क्या होता है? जैसे एक पुद्गल की अन्य पुद्गल में पुद्गलात्मक पर्याय समान जाति द्रव्य पर्याय अनेक उत्पन्न होती हुई देखी जाती है, अर्थात जिस प्रकार एक पुद्गल दूसरे पुद्गल रजकण से मिलता हुआ स्कंद रूप परिणमित होता हुआ देखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? समान जाति द्रव्य पर्याय। उसी प्रकार जीव की पुद्गलों में संस्थान आदि से विशिष्टतया अर्थात संस्थान इत्यादि के भेद सहित, संस्थान इत्यादि के भेद सहित माने
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, ऐसे संस्थानों के भेद के साथ। एक इंद्री का संस्थान अलग है, दो इंद्री का संस्थान अलग है, अप काय का संस्थान अलग है, वायु काय का संस्थान अलग है, जल काय का संस्थान अलग है ना। ऐसे विशिष्ट संस्थानों के भेद सहित उत्पन्न होती हुई असमान जाति द्रव्य पर्याय अनुभव में अवश्य आती है। अनुभव में अवश्य आती है मतलब कि ऐसी असमान जाति द्रव्य पर्याय का अस्तित्व है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये कोई विष्णु का स्वप्न नहीं है। समझे नहीं समझे? ये कोई हमारे ज्ञान में बन गई है ऐसी पर्याय नहीं है। ये कैसी पर्याय है? इसका अस्तित्व है, ऐसी पर्याय है। दो प्रकार के अस्तित्व होते हैं। जैसे स्वप्न, स्वप्न का अस्तित्व होता है या नहीं होता है? कि जिसने देखा है उसके ज्ञान में तो होता है, अन्य जगह नहीं होता। क्या कहा? एक स्वप्न कैसा होता है? वो स्वप्न जो जिसने देखा है उसके ज्ञान में तो उसका अस्तित्व है, लेकिन जगत में अन्यत्र उसका अस्तित्व नहीं है। क्या ये पुद्गल पर्याय ऐसी है? क्या ये जो चार गति की पर्याय ऐसी है कि नहीं? इनका अस्तित्व तो अवश्य है। अवश्य माने प्रैक्टिकल है, मौजूद है, अवस्थित है, कोई कल्पना नहीं है, किसी एक जीव का स्वप्न मात्र नहीं है। हम केवली के ज्ञान में झलक रहे हो और वास्तव में हमारा अस्तित्व ना हो, ऐसा नहीं है। कैसा है? हमारा अस्तित्व है और जैसा है वैसा का वैसा उनके ज्ञान में झलक रहा है। तो बातें समझ में आती नहीं आती? तो कहते हैं अवश्य है, अवश्य ही इस समय यह जीव मनुष्य पर्याय से संयुक्त है। अवश्य ही यह जीव इस समय एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि आदि पर्यायों से संयुक्त है। अवश्य है। आई बस समझ में? अवश्य। तो क्या कहते हैं? उत्पन्न होती हुई असमान जाति द्रव्य पर्याय अनुभव में अवश्य आती। अनुभव में अवश्य आती है माने प्रैक्टिकली उपस्थित है, विद्यमान है, जगत में, लोक में इसकी सत्ता है। दो द्रव्य मिलकर एक पर्याय बनावे तो दो द्रव्य मिले हैं और मिलकर उन्होंने एक पर्याय बनाई है। और वो पर्याय कैसी है? कि उस पर्याय की सत्ता है। परंतु कैसी सत्ता है और कैसी सत्ता नहीं है? कि दो द्रव्यों ने मिलकर एक पर्याय बनाई, यह सत्ता तो है, परंतु वे दो द्रव्य एक नहीं हुए हैं, ऐसा अस्तित्व भी उसी समय विद्यमान है। समझ नहीं बात? समझ? दूध में शक्कर मिलाई तो दूध मीठा हुआ या नहीं हुआ है? कि दूध मीठा हुआ है, ऐसा होने पर भी मिठास तो वास्तव में शक्कर की ही है, दूध की नहीं। आई बात समझ में नहीं? ऐसे ही दो द्रव्यों ने मिलकर एक मनुष्य आदि पर्याय का निर्माण किया है, ऐसा होने पर भी जीव जीव ही है, पुद्गल पुद्गल ही है। जीव पुद्गल में और पुद्गल जीव में कभी होता नहीं है। दो प्रकार के अस्तित्व की बात समझा रहे हैं। एक दो द्रव्यों ने मिलकर एक पर्याय बनाई, वो है अस्तित्व, और एक प्रत्येक द्रव्य का अपने स्वपर्याय से लक्षित होने वाला अस्तित्व। दो अस्तित्व है यहाँ पर। तो दोनों में से कौन सा अस्तित्व सच्चा है कि और कौन सा झूठा है? दोनों में से कौन सा अस्तित्व सच्चा है और कौन सा झूठा है? दोनों ही सच्चे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। वह बहुत बहुत बढ़िया, सही में दोनों सच्चे हैं, लेकिन एक को दूसरे का कहना ये झूठा है। समझ नहीं बात? नहीं समझ में? झूठा क्या है? व्यवहार क्या है? पुद्गल और जीव ने मिलकर जिस मनुष्य आदि पर्याय को बनाया है, वो पर्याय झूठी नहीं है, वो व्यवहार नहीं है। परंतु जीव की पर्याय को पुद्गल का कहना अथवा पुद्गल की पर्याय को जीव का कहना, ये व्यवहार है। आई समझ में बात? नहीं समझ में? झूठा क्या है? एक को दूसरे का कहना, ये झूठा है। दो ने मिलकर एक काम किया, वो झूठा नहीं। उस एक काम को किसी एक का ही कहना, वह झूठा है। आपने और मैंने मिलकर कोई बढ़िया नेक काम किया, आधे पैसे आपने लगाए, आधे पैसे मैंने लगाए। अब बताइए काम किसने किया, कार्य किसने किया? है कि मैं कहूं कि मैंने किया? तो झूठ बात है भैया। क्यों मैंने नहीं किया? कि किया है, पर आपने पूरा काम आपने नहीं किया है, आपने मिलकर किया है। समझ नहीं आती? समझ? इसमें आधा श्रेय आपका है, आधा श्रेय हमारा है। समझे नहीं समझे? आधा आधा है या पूरा पूरा है? कि पूरा पूरा है, आधा आधा नहीं है। आपका जो आधा है आपकी अपेक्षा से पूरा है, और मेरा जो आधा है वो मेरी अपेक्षा से पूरा है। पकड़ नहीं बात? तो आधी पर्याय जीव की और आधी पुद्गल की ऐसी नहीं, पूरी पुद्गल की और पूरी जीव की। लेकिन जीव की जीव में और पुद्गल की पुद्गल में।
शक्कर ने दूध को मीठा किया है, उसमें शक्कर की पर्याय शक्कर की है और दूध की पर्याय दूध की है। लेकिन क्या कहा जाएगा, शक्कर ने दूध को मीठा कर दिया, ये कहना झूठ है। क्या कहा, ये व्यवहार है। आई बात समझ में नहीं आई? लेकिन शक्कर की मिठास और शक्कर की सत्ता वह झूठ नहीं है। और दूध में शक्कर के घुलन होने की जो क्षमता वह झूठ नहीं है। दो बातें समझ में आई ना? माने दूध है, शक्कर है, लेकिन शक्कर ने दूध को मीठा किया है, यह व्यवहार है। शक्कर मीठी है, यह भी झूठ है क्या? कि नहीं, ये तो परम सत्य है। आई बात समझ में? लेकिन शक्कर की मिठास को दूध की मिठास कहना, यह असत्य है। आती बात समझ में? नहीं समझ में आती? जीव सत्य है, जीव का ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि सत्य है। पुद्गल सत्य है, पुद्गल की स्पर्श रस गंध आदि पर्याय सत्य है। परंतु स्पर्श पर्याय को जीव का कहना और ज्ञान को पुद्गल का कहना, यह सत्य है। दो बातें समझ में ही? तो यहां क्या कहा, अनुभव में अवश्य आती है, अर्थात दो द्रव्य मिलकर एक पर्याय बनाते हैं। शरीर आदि की जो पर्याय का निर्माण होता है, जिन्हें हम गति आदि के नाम से जानते पहचानते हैं, उनकी सत्ता है, उनका अस्तित्व है, अवश्य है। और ऐसा होने पर भी ऐसी पर्याय उपपन्न, उपपन्न माने योग्य घटित है, कहा ना? देखो, अवश्य है और फिर क्या कहा, ऐसी पर्याय क्या है, उपपन्न है। उपपन्न है माने कल्पना नहीं है, उपमन माने योग्य रूप से घटित है, माने ऐसा घटित होता है। और यह घटना कैसी है, झूठी नहीं है, असत्य नहीं है, काल्पनिक नहीं है, किसी ने बनाई नहीं है ना? क्या है, अप्रगट है, प्रगट है या फिर घटित है, प्रस्तुत ही है, प्रगट ही है। ठीक। देखो, अभी केवल ज्ञान में हम क्या झलक रहे हैं, जीव झलक रहे हैं, मनुष्य झलक रहे हैं? है कि भैया जीव भी झलक रहे हैं, मनुष्य भी झलक रहे हैं। तो यानी आधा सच झलक रहा है और आधा झूठ झलक रहा है, क्यों? जो केवल ज्ञान में मनुष्यपना झलक रहा है वो झूठ, और जो केवल ज्ञान में जीवपना झलक रहा है वो सत्य। ऐसा ही है ना? है? ऐसा नहीं है, दोनों परम सत्य हैं वे। आई बात समझ में नहीं आई? ऐसे ऐसे समझना ध्यान से। माने उसके अस्तित्व को अस्तित्व माना जाता है, और वह अस्तित्व कैसा है कि योग्य ही है, पर प्रगट ही है, घटित ही है, अवश्य ही है, ऐसा। लेकिन ऐसा अवश्य होने से क्या हो गया, पुद्गल जीव नहीं हुआ है, यह शरीर, यह मैं नहीं हुआ हूं। समझ में बात? और मैं शरीर नहीं हुआ। ये भेद ज्ञान कराना है। भेद ज्ञान कराने का अर्थ ये नहीं कराना है कि शरीर है ही नहीं। भेद ज्ञान क्या कराना है, शरीर है परंतु मैं नहीं। भेद ज्ञान ये नहीं कराना कि चींटी में जो प्राण है वो चींटी में प्राण है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। क्या क्या भेद ज्ञान कराना है, प्राण है, देह आश्रित है, परंतु देह के नहीं है। किसके हैं, वो चैतन्य के, चैतन्य के ही है, और शरीर आदि ही है। ऐसा दो सत्य समझाने आपको। तो क्या कहते हैं, क्योंकि जो केवल जीव की व्यतिरेक मात्र है, व्यतिरेक माने बदलने वाला, भिन्न होने वाला, अलग होने वाला, पर्याय। व्यतिरेक अलग होने वाला, भिन्न होने वाला, है ना? या पर्याय, या पर्याय। ठीक। तो कहते हैं जो केवल जीव की व्यतिरेक मात्र है, व्यतिरेक मात्र है अर्थात वो जो जीव की ही पर्याय है। समझ में आई बात? वो जो जीव की ही पर्याय है, तो वो कौन सी पर्याय होंगी, जो जीव की ही होंगी? कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अनुभव, ये जीव की ही होंगी। ये किसकी नहीं हो सकती, पुद्गल की नहीं हो सकती। गलती से हो जाए तो, कि गलती से भी नहीं हो सकती, पक्का कि हाँ। और ये जीव और पुद्गल इतने समय से साथ साथ रह रहे हैं तब, कि तब भी नहीं हो सकती। तो क्या कहा, क्योंकि जो केवल जीव की व्यतिरेक मात्र है, अर्थात जो मात्र जीव की ही पर्याय है, ऐसी अस्खलित, अस्खलित माने अलग नहीं होने वाली, किससे, जीव से अलग नहीं होने वाली। पकड़ में ही बात? अस्खलित माने जो जीव का भाव, जीव का स्वभाव, जीव का साथ, जीव का लक्षण बतलाने वाली है, उसका साथ, उसका भाव कभी छोड़ने वाली नहीं है। अस्खलित, जो स्खलित नहीं होती, अर्थात अपने स्थान को नहीं छोड़ती, अपने कार्य को नहीं छोड़ती,
अपने द्रव्य का साथ जो कभी नहीं छोड़ती। कौन? जीव की व्यतिरेक, अर्थात जो जीव की पर्याय है। व्यतिरेक सो पर्याय, अन्वय सो द्रव्य। ठीक। तो कहते हैं क्योंकि जो केवल जीव की व्यतिरेक मात्र है, अर्थात जो जीव की ही पर्याय है, ऐसी वो जो जीव की पर्याय है वो अस्खलित अर्थात स्खलित नहीं होने वाली एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्यों की संयोगता संयोगात्मकता से भीतर ज्ञात होती है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जब हमने दो द्रव्यों की संयोगता के भीतर झांक कर देखा तो हमने क्या देखा कि किसी भी द्रव्य ने अपनी पर्याय को छोड़ा नहीं है। कोई भी द्रव्य अपनी पर्यायों से क्या नहीं हुआ है? स्खलित नहीं हुआ है। देखा क्या हमने? दो द्रव्यों ने मिलाया तो क्या मिला? एक पर्याय देखी, और उस पर्याय के भीतर झांक कर देखा तो क्या समझ में आया? ओहो, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय तो अपनी ही है, प्रत्येक गुण की पर्याय तो अपनी ही है। ना तो गुण ने द्रव्य का साथ छोड़ा है और ना ही पर्यायों ने द्रव्य का साथ छोड़ा है। वो अस्खलित भाव से अर्थात स्तंभ की भांति अपने अपने द्रव्य में ही परिणमित हो रही हैं। वे मिलकर एक दूसरे में परिणमित नहीं हो रही हैं। जीव की पर्याय पुद्गल में और पुद्गल की पर्याय जीव में परिणमित नहीं हो रही हैं। क्या हो रहा है कि दो द्रव्य मिलकर एक पर्याय बनाते हैं, और उस पर्याय के भीतर जब हम देखते हैं, उसको स्वरूप से समझते हैं, उसको भली प्रकार से जानते हैं, तो हमें तो यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक पर्याय अपने अपने में ही है, अर्थात अपने अपने द्रव्य से अस्खलित स्वभाव से ही जुड़ी हुई है। आई समझ में बात? देखो फिर पढ़ते हैं, इजी हो जाएगा। क्योंकि जो केवल जीव की व्यतिरेक मात्र है, अर्थात जो केवल जीव की ही पर्याय है, ऐसी अस्खलित एक द्रव्य ही अनेक द्रव्यों की संयोग आत्मकता से भीतर ज्ञात होती है ना? माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ जो संयोग भाव को प्राप्त हुआ है, तो एक द्रव्य भले ही दूसरे द्रव्य से संयोग भाव को प्राप्त हो गया है, परंतु उस एक द्रव्य की जो पर्याय है वे कैसी हैं? वे अस्खलित ही रही हैं, माने अपने द्रव्य के साथ ही रही हैं, दूसरे के साथ नहीं हुई है। अब इसका भावार्थ, यद्यपि ये आचार्य अमरचंद्र देव की भाषा समझ में आ गई ना पूरी, है ना? आचार्य अमरचंद्र की भाषा पहले समझ में आनी चाहिए, बाकी भाषा तो हम बाद में समझेंगे। है? देखो यहाँ कहते हैं भावार्थ, यद्यपि प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप कैसा है? अस्तित्व सदा ही भिन्न भिन्न रहता है। स्वरूप अस्तित्व यानी स्वरूप अस्तित्व किसको कहते हैं? अपना द्रव्य, अपने द्रव्य के अनंत गुण और अपने गुणों की अनंत पर्याय। ये क्या हो गया? ये एक द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व हो गया। ठीक। तो प्रत्येक द्रव्य का जो स्वरूप अस्तित्व है वो कैसा है? अन्य द्रव्य से सदा भिन्न ही रहता है। ठीक। और अपने द्रव्य के साथ अभिन्न ही रहता है, दूसरे से सदैव भिन्न रहता है, अपने से सदैव अभिन्न रहता है। ज्ञान जो कि मेरा लक्षण है वो मुझसे सदैव अभिन्न है, पुद्गल जो कि मेरा लक्षण नहीं है वो मुझसे सदैव भिन्न ही है। ऐसा, तथापि ऐसा होने पर भी जैसे पुद्गल की अन्य पुद्गल के संबंध से स्कंध रूप पर्याय होती है, उसी प्रकार जीव की पुद्गलों के संबंध से देवादिक पर्याय होती हैं। फिर क्या होता है? जीव की ऐसी अनेक द्रव्यात्मक देवादि पर्याय अयुक्त नहीं है। अयुक्त नहीं है माने कि वे पर्याय ही नहीं है, वे सब झूठ है, असत्य है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे तो सारा का सारा कर्णानुयोग और पूरा का पूरा चरणानुयोग, ये दोनों का अभाव हो जाएगा। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में, अगर हमने ये संयोगिक पर्याय को सत्य स्वीकार नहीं किया तो चरणानुयोग और कर्णानुयोग पूरा का पूरा अभाव रूप, और प्रथमानुयोग भी, है ना? और फिर वो द्रव्य नियोग का भी कोई कथन विशेष रह नहीं जाएगा, क्योंकि वहां भिन्नता की बात करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। समझ में बात? नहीं समझ में? तो क्या कहते हैं? अनेक द्रव्यात्मक देवादि पर्याय अयुक्त नहीं है। अयुक्त नहीं है माने बकवास नहीं है। अप्रगट नहीं है। हाँ, अयुक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, बकवास नहीं है, मिथ्या नहीं है, कल्पना नहीं है, युक्त ही है। युक्त माने जिसको युक्ति से सिद्ध किया जाए, सिद्ध ही है, प्रकट ही है, ऐसा। ठीक। आगे क्या कहते हैं? क्योंकि भीतर देखने पर क्या देखते हैं? भीतर देखने पर क्या देखते हैं?
कि अनेक द्रव्यों का संयोग होने पर भी क्या हुआ है, जीव कहीं पुद्गलों के साथ एक रूप पर्याय नहीं करता। अब भीतर देखते हैं तो क्या होता है, जीव पुद्गल के साथ। हाँ, जीव पुद्गल के साथ कोई कोई वो नहीं करता, माने कोई मैत्री नहीं कर लेता, आपस में मित्रता नहीं करते, एक दूसरे का कार्य नहीं करने लग जाते। तो क्या कहते हैं, क्योंकि भीतर देखने पर अनेक द्रव्यों का संयोग होने पर भी जीव कहीं पुद्गलों के साथ एक रूप पर्याय नहीं करता है। अर्थात जीव पुद्गल की पर्याय में और पुद्गल की पर्याय जीव में कुछ मित्रता स्थापित कर लेते हो, ऐसा नहीं करता है। परंतु वहां भी मात्र जीव की पुद्गल पर्याय से भिन्न अस्खलित अर्थात अपने स्वरूप से च्युत ना होने वाली एक द्रव्य पर्याय ही सदा प्रवर्तमान रहती है। अर्थात जीव की जो पर्याय है वो जीव में ही रहती है और पुद्गल की जो पर्याय है वो पुद्गल में ही रहती है। क्या भेद ज्ञान कराया, इस शरीर के साथ जो तेरा मैत्री या संयोग भाव हुआ है, इस संयोग भाव में भी तू तो तू ही है और देह तो देह ही है। तू देह रूप नहीं हुआ है और देह तुझ रूप नहीं हुई है। तू अपने द्रव्य गुण पर्यायों से संयुक्त है और देह अपने द्रव्य गुण पर्यायों से संयुक्त है, और हम दोनों एक दूसरे से युक्त होते हुए भी अयुक्त हैं। क्या जुड़े हुए दिखाई देने पर भी जुड़े हुए नहीं है, ऐसा। ठीक, आगे। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्यवृत्ति गाथा में कहते हैं। तात्पर्यवृत्ति टीका में 152 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करेंगे तो ये 164 नंबर की गाथा हो जाएगी। परंतु 164 नंबर की गाथा जो आचार्य जयसेन देव के हिसाब से तात्पर्यवृत्ति में हुई है, उसकी टीका करने से पूर्व इस अधिकार की एक छोटी सी उत्थानिका यहां पर वे कहते हैं। क्या कहते हैं कि गाथा नंबर 152 से लेकर और लगभग गाथा नंबर 200 तक, है ना, कितनी गाथाएं बनेंगी, लगभग 48 गाथाएं बनेंगी, 47-48 गाथाएं बनेंगी, जिसमें 4 गाथाएं विशेष रूप से आचार्य जयसेन देव कहेंगे। तो कितनी बन जाएंगी, वो टोटल 51 गाथाएं बन जाएंगी, है ना, 47 में 4 जोड़ेंगे तो 51 बन जाएंगी। तो वो आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि अभी आप जो गाथा पढ़ रही हैं आचार्य जयसेन के हिसाब से 164 नंबर, इसमें क्या 51 गाथाएं और जोड़ लो आप। ये 51 गाथाओं तक क्या होने वाला है, हम आपको विशेष भेद ज्ञान का स्वरूप समझाने वाले हैं। और इस विशेष भेद ज्ञान के स्वरूप को भी हमने 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है ना, क्या किया है, 51 गाथाओं के विशेष भेद ज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया है। उन 4 भागों में जो पहला भाग है वो 11 गाथाओं का है ना। और वो 11 गाथाओं में क्या समझाने वाले हम, वो भाव यहाँ पर पीठिका में, समूह पीठिका में आचार्य जयसेन देव गाथा नंबर 152 की टीका करने से पूर्व कहते हैं। 152 माने आचार्य जयसेन के अकॉर्डिंग 164। ठीक, चलो क्या कहते हैं इसके बाद, किसके बाद, ये जो हम अभी आपको टीका करेंगे इसके बाद, और जो अभी तक हम टीका करके आ चुके हैं इसके बाद, गाथाओं तक, 51 गाथाओं तक विशेष भेद भावना अधिकार कहते हैं। पूरे अधिकार का नाम क्या है, गे प्रज्ञापन अधिकार, ये गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार। वो पूरा अधिकार कैसा है कि 3 लघु अधिकारों में विभाजित हुआ है, जिसमें भेद ज्ञान अधिकार हम पढ़ रहे हैं। अब इस भेद ज्ञान अधिकार में भी आचार्य जयसेन देव ने क्या किया, 51 गाथाओं के छोटे छोटे 4 अधिकार और बना दिए, 51 गाथाओं में 4 भागों में विभाजित कर दिया। क्यों कर दिया ऐसा, कि आपको ओवरलुक पूरा समझ में आए, जिसको कहते हैं विहंग अवलोकन। विहंग अवलोकन समझना, एक पूरा ओवरव्यू आपको समझ में आए कि आप यहाँ पर आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, क्या एक एट अ ग्लांस एक इंडेक्स आपके माइंड में बना होना चाहिए, आपकी प्रज्ञा में होना चाहिए कि हम वस्तु के स्वरूप का व्याख्यान किस प्रकार से करने वाले हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसके बाद 51 गाथाओं तक विशेष भेद भावना अधिकार कहते हैं। वहां 4 विशेष अंतर अधिकार हैं। ठीक है ना, यानी 51 गाथाओं के इस अधिकार को क्या करेंगे हम, 4 भागों में विभाजित कर देंगे। उन 4 भागों में विभाजित करने पर शुभोपयोग आदि 3 उपयोग की मुख्यता से 11 गाथा तक प्रथम विशेष अंतर अधिकार प्रारंभ करते हैं। अब पहला अधिकार कैसा है कि पहला अधिकार 11 गाथाओं वाला है,
और इन 11 गाथाओं में किसकी मुख्यता रहेगी? शुभोपयोग आदि 3 उपयोग की मुख्यता से ये बात कही। शुभोपयोग आदि 3 माने शुभ, अशुभ और शुद्ध। ऐसे 3 उपयोगों की मुख्यता से इन 11 गाथाओं में हम भेद विज्ञान आपको कराएंगे। फिर दूसरे अधिकार में शुभ की अपेक्षा से, और फिर अन्य अधिकारों में मात्र शुद्धोपयोग की अपेक्षा से भेद ज्ञान कराएंगे। तो यहाँ जो शरीर से भिन्नता का भेद ज्ञान कराया जा रहा है वो कैसा है? वो शुभोपयोग की मुख्यता वाला है। कुछ बात समझ में नहीं क्या कह रहे हैं, है ना? आगे सुनो। अंतर अधिकार प्रारंभ करते हैं। वहां 4 स्थल है। उनमें प्रथम प्रारंभ में नर आदि पर्यायों के साथ शुद्धात्म स्वरूप के पृथक पने के परिज्ञान के लिए, परिज्ञान के लिए माने संपूर्ण ज्ञान के लिए, विस्तृत ज्ञान के लिए। क्या विस्तृत ज्ञान? कि आत्मा शरीर से भिन्न है, ऐसी विस्तृत ज्ञान के लिए अथित निच्छदस्य ही इत्यादि यथाक्रम से 3 गाथाएं हैं, जिसमें से 152 नंबर हमने पढ़ ली, 153 और 154, ये 2 गाथाएं और पढ़ेंगे। तो ये 3 गाथाएं क्या बतलाएंगी? ये 3 गाथाएं शरीर से भिन्नता का स्वरूप समझाएंगी गति की अपेक्षा से। ठीक। तत्पश्चात उनके संयोग कारण रूप, किनके संयोग कारण रूप? कि आत्मा का शरीर से जो संयोगी पना होता है उसका जो कारण है, उस कारण रूप अप्पा उव ओ गप्पा इत्यादि 2 गाथाएं हैं। कि वो क्या कारण है? कि शरीर का आत्मा के साथ संयोग होता है ना? उसका विशेष भाव समझाएंगे। सामान्य में समझाया था, क्या सामान्य समझाया था? मोह के कारण होता है। अब वो मोह के कारण शरीर के साथ संयोग होता है, उसको थोड़ा विशेष कहेंगे 2 गाथाओं में। फिर उसके पश्चात शुभोपयोग, अशुभोपयोग तथा शुद्धोपयोग तीनों की सूचना की मुख्यता से 3 गाथाएं कहेंगे। 3 गाथाओं में क्या समझाएंगे? शुभोपयोग का स्वरूप समझाएंगे, अशुभोपयोग का स्वरूप समझाएंगे और शुद्धोपयोग का स्वरूप समझाएंगे। कि वो भेद ज्ञान में शुभोपयोग क्या है, भेद ज्ञान में अशुभोपयोग क्या है और भेद ज्ञान में शुद्धोपयोग क्या है, ऐसा समझाएंगे। फिर क्या करेंगे? उसके पश्चात काया, वचन तथा मन की शुद्धात्मा के साथ भेद कथन रूप से क्या कहा? यह आत्मा का काया के साथ भी भिन्नता है, वचन के साथ भी भिन्नता है और मन के साथ भी भिन्नता है। इस प्रकार के कथन से नाहम देहो इत्यादि 3 गाथाएं हैं। टोटल कितनी हो गई? टोटल 11 गाथाएं हो गई। तो इस प्रकार 11 गाथाओं के द्वारा प्रथम विशेष अंतराधिकार में समूह पीठिका पूर्ण हुई। सो वह इस प्रकार है, जो हम बतलाने वाले ना उस प्रकार है। अब उन 11 गाथाओं में पहला गाथा का स्वरूप समझाते हैं 152 नंबर की, जो आचार्य जयसिंह देव के हिसाब से हो गई है 164 नंबर। यहाँ कहते हैं ये 152 तो पुरानी वाली गाथा का है, अभी 153 स्टार्ट नहीं हुई। 164 नहीं, 152 ही है। अब अभी 164। आगे 416 पेज नंबर खोलो ना, ऊपर टीका अरे लिखी तो है। 164 तो इसकी रहेगी ना, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं 152 का। हाँ तो अभी जो गाथा पढ़ी है ना उसी की टीका पढ़ेंगे अभी, 152 की ही टीका पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना? तो वो इस प्रकार है। तो अब 152 नंबर की गाथा पर आचार्य जयसेदेव टीका करते हैं। टीका करने से पूर्व क्या किया था उन्होंने? भूमिका बताई थी कि 51 गाथाओं में क्या पढ़ाने वाले हैं। अब उस भूमिका में जो प्रथम गाथा है वो 152 है, जो आचार्य जयसेदेव के हिसाब से 164 हो जाती है। तो जो अभी हमने पढ़ा है उस पर आचार्य जयसेदेव तात्पर्य भाव प्रकट करते हैं। क्या तात्पर्य है उस बात का? 416 नंबर का पेज। वे कहते हैं अब फिर से मतलब कि हमने सामान्य भाव से समझाया था ना, अब विशेष भाव से समझा रहे हैं, इसलिए फिर से। और फिर से कहने का मतलब क्या होता है? एक ही बात को थोड़ा और गहराई से कहो तो विशेष हो जाती है। समझे नहीं समझे? जैसे आप किसी को कहो सामान्यता है अमुक कार्य कर देना, तो सामान्य हो गया। लेकिन उस कार्य को 2 बार 3 बार 4 बार याद दिलाना है, और फिर ये कहना कि भाई तू और काम भूल जाना, ये मत भूलना। तो वो विशेष हो गया ना। कह रहे हमने सुन तो लिए, पहले कहा तो था तुमने कि कहा तो था पर तुम भूलना नहीं। क्या कहा? कहा तो था पर तुम्हारे चित्त में ये बात अच्छे से जम जानी चाहिए, ये भूलने वाली बात नहीं है, इसलिए हम इसे दोहराते हैं। तो क्या कहते हैं? फिर से अब फिर से शुद्धात्मा के विशेष भेद की भावना के लिए क्या करते हैं? नर नारक आदि पर्याय रूप व्यवहार जीव पने का हेतु दिखलाते हैं। यानी कि नर पर्याय के साथ इस जीव का जो व्यवहार है, उस व्यवहार का जो हेतु है, व्यवहार है माने जो प्रगटता है, पर्याय की प्रगटता है, इस पर्याय की प्रगटता का जो कारण है, उसका क्या स्वरूप है, वह यहां पर हम बतलाते हैं। वास्तव में चिदानंद एक लक्षण वाले
स्वरूप अस्तित्व द्वारा निश्चित या ज्ञात का, अर्थात किसका? निश्चित और ज्ञात कौन है? स्वरूप चिदानंद लक्षण वाला निश्चित और ज्ञात कौन है? कि चैतन्य भगवान आत्मा है, जो निश्चित है और ज्ञात है। निश्चित है यानी कि निश्चय है और हमें पता है कि जो चिदानंद लक्षण है वो चैतन्य भगवान आत्मा का है, अन्य द्रव्य का नहीं। ये पता है अपने को? नहीं पता है? ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तव में निश्चय से जो चिदानंद एक लक्षण है, ऐसे स्वरूप अस्तित्व वाले द्वारा निश्चित या ज्ञात का। तो निश्चित और ज्ञात का यानी किसका? उत्तर कि परमात्म पदार्थ का। और वो परमात्म पदार्थ कैसा है? कि वह परमात्म पदार्थ का शुद्धात्म पदार्थ से भिन्न ज्ञानावरणादि कर्म रूप अन्य पदार्थ में संजात या उत्पन्न जो नर नारक आदि रूप अर्थ या पदार्थ है। अर्थ या पदार्थ है माने पर्याय है। कैसी पर्याय है? जो पुद्गल द्रव्यों के साथ मिलकर बनी है। कौन से पुद्गल द्रव्यों के साथ मिलकर बनी है? 8 कर्म आदि वर्गणाओं के संयोग से प्राप्त होने वाला जो द्रव्य कर्म और 9 कर्म आदि पुद्गल वर्गणाएं हैं, उन द्रव्य कर्म और 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं के साथ मिलकर इस जीव की जो पर्याय प्रकट हुई है। पकड़ में ही बात है ना? क्योंकि मात्र मात्र 9 कर्म से मिलकर पर्याय नहीं बनी है। कौन कौन से पुद्गल हैं इसमें? 8 कर्मों के पुद्गल भी लगे हैं और 9 कर्म रूपी शरीर के पुद्गल भी लगे, जिसको आप आहारक वर्गणा आदि के नाम से, है ना, जानते हैं। तो क्या कहते हैं? परमात्म पदार्थ का शुद्धात्म पदार्थ से भिन्न ज्ञानावरणादि कर्म रूप जो अन्य पदार्थ हैं, उन पदार्थ में संजात या उत्पन्न जो नर नारक आदि रूप अर्थ या पदार्थ हैं, वह जीव की इस प्रकार की पर्याय निर्विकार शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप स्वभाव व्यंजन पर्याय से भिन्न तरह की होती हुई। पकड़ में बात? फिर कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। निर्विकार शुद्धात्मानुभूति लक्षण जिसका है, निर्विकार है और शुद्धात्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी रूप यानी इसमय जो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है? वो सिद्ध पर्याय है। सिद्ध पर्याय को कहते हैं स्वभाव व्यंजन पर्याय। जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या कहलाती है? वो सिद्ध पर्याय कहलाती है। उस सिद्ध पर्याय से जो भिन्न है, क्या है? संसार की पर्याय है। सीधी सी बात है। सिद्ध पर्याय से भिन्न की पर्याय कौन सी है? वो संसार अवस्था की पर्याय है। और संसार अवस्था की पर्याय कैसी है? कि वो 4 गति 84 लाख योनि रूप है ना। जीव संसार में होगा तो किसी ना किसी देह के साथ होगा और किसी ना किसी गति में होगा। बिना गति और बिना देह के तो संसार में जीव होता नहीं है। अगति अधेय तो विदेही मात्र सिद्ध भगवान ही होते हैं। ठीक। तो कहते हैं स्वभाव व्यंजन पर्याय से भिन्न तरह की होती हो। तो जो जो स्वभाव से भिन्न होता है वो क्या होता है? वो विभाव होता है। सिंपल। जो स्वभाव से विपरीत होता है वो क्या होता है? कि वो विभाव होता है। तो विभाव व्यंजन पर्याय होती है, अर्थात जो नर नारक आदि पर्याय हैं, इन्हें क्या कहते हैं? विभाव व्यंजन पर्याय। समझे? अब जब नियम सार में भेद ज्ञान करना शुरू करोगे ना, तो अर्थ और व्यंजन ऐसी 2 पर्यायों से भेद ज्ञान कराना शुरू करेंगे। तो वहां पे अर्थ पर्याय को तो कहेंगे स्वभाव पर्याय और व्यंजन पर्याय को कहेंगे स्वप्रपेक्ष पर्याय। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? वहां पे स्वभाव और विभाव ऐसे 2 भेद करेंगे ना, तो स्वभाव अर्थ पर्याय किसको कहेंगे? यही आचार्य करेंगे ना, आचार्य कुंद कुंदेव। अब वहां पे टीका अन्य आचार्य ने की है, इसलिए उन्होंने स्टाइल अलग अपनाया है, लेकिन भाव थोड़ी अलग हो जाएगा। तो 2 पर्याय होगी, एक स्वभाव पर्याय, एक विभाव पर्याय। अब यहाँ स्वभाव व्यंजन पर्याय किसका नाम है? सिद्ध पर्याय। और विभाव व्यंजन पर्याय किसका नाम है? नर नारक आदि पर्याय। तो विभाव व्यंजन पर्याय को वहां पे क्या कहा है उन्होंने? स्वप्रापेक्ष पर्याय। पकड़ में ही बात है ना। तो यहाँ क्या कहा? विभाव व्यंजन पर्याय होती है। गाथा नंबर 14 नियम सार जी, विभाव व्यंजन पर्याय जिनको कहा स्वप्रापेक्ष पर्याय। वह किन से उत्पन्न होती है? क्योंकि वो भी भेद ज्ञान का ग्रंथ है, यहाँ पे भी भेद ज्ञान समझा रहे, मैं तो रेफरेंस के लिए समझाया।
वह किन से उत्पन्न होती है, अर्थात जो विभाव व्यंजन पर्याय हैं वो कैसे उत्पन्न होती है, किन से उत्पन्न होती है, कि वे संस्थान आकार आदि से रहित परमात्म द्रव्य से जो भिन्न संस्थान सहनन शरीर आदि प्रभेदों सहित होती है। कि कैसी वो पर्याय होती है, कि देखो जो शुद्ध पर्याय होती है ना सिद्ध भगवान की, बोले हाँ, उससे जो विपरीत पर्याय होती हैं, यानी संसार अवस्था की जितनी भी पर्याय हैं वो सब क्या कहलाती हैं, कि वे सब पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय कहलाती है। सीधी सी बात। अनंत भगवान की पर्याय क्या कहलाएगी, स्वभाव या विभाव है, कि अरिहंत भगवान की अरहंतपना विभाव व्यंजन पर्याय है, और केवल ज्ञानपना वो स्वभाव व्यंजन अर्थ पर्याय है। उसको अर्थ पर्याय भी कहते हैं, व्यंजन भी कहते हैं। तो केवल ज्ञानपने की अपेक्षा से देखेंगे, क्योंकि वहां केवल ज्ञान मात्र की बात है, तो उसको कहते हैं स्वभाव व्यंजन या अर्थ स्वभाव अर्थ पर्याय। लेकिन अगर हम अरहंतपने की बात करें तो क्या कहलाएगा वो, विभाव व्यंजन। शरीर के साथ इस आत्मा की जो भी पर्याय है वो विभाव व्यंजन पर्याय है, और शरीर से रहित जो इस आत्मा की पर्याय है, देह माने द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम, तीनों का नाम देह है, तीनों का नाम देह। देह रहित जो जीव की पर्याय है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय। ठीक, ऐसा। अब गाथा नंबर 153। अब पर्याय में भेद बतलाते हैं। अब हम बहुत पर्याय पर्याय कर चुके ना, अब इन पर्यायों में भेद बतलाते हैं। किसमें पर्याय में, स्वभाव और विभाव पर्यायों में भेद बतलाते हैं। क्या भेद है वो बतलाते हैं, 416 नंबर का पेज। नर नाराय तिर्य सुरा, है ना, एक शब्द में चार गतियां आ गई, है ना। नर नारय तिर्यसुरा संठाणादि अण्णहा जादा पज्जाया जीवाणाम उदयादिहिम नाम कमस्स, उदयादिहिम नाम कमस्स। और यही अर्थ निकालने की कोशिश करो, इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, साधारण है। नाम कमस्स अर्थात नामकरण की, उदय से अर्थात उदय रूप प्रकृति, क्या है, संस्थान आदि अर्थात 4 गति 84 लाख योनियों में जो देह आदि प्राप्त होती है वो नामकरण की प्रकृति के उदय भाव से प्राप्त होती है। यानी गति जो है वो नामकरण की प्रकृति है। और कैसी है वो नामकरण की प्रकृति, कि 4 गति रूप है। कौन कौन सी, नर यानी मनुष्य, नार यानी कि नारकी, और त्रिय यानी कि त्रियंच, और सुरा यानी कि देव। ठीक, संठान आदि आदि क्या कहते हैं, नाम कर्म के उदयादिक से नर नारक अरुसुर तिर्यंच। ये जीव का उदय से है या नामकरण की प्रकृति के उदय से है, क्या कहा, समझना ध्यान से। जीव का आकार तो सदैव जीव में ही होता है, ये तो पुद्गल का आकार है जिसे हम मनुष्य कहते हैं, समझना ध्यान से। ये तो पुद्गल का आकार है जिसे हम त्रियंच कहते हैं, जीव का आकार नहीं है ये। लेकिन पुद्गल के इस आकार को समझना, बहुत ध्यान से समझना। जीव का कहना ये व्यवहार है तो पुद्गल का, कहते हैं जीव का, क्या कहलाता है ये व्यवहार कहलाता है। अब ये पुद्गल का है क्योंकि पुद्गल से ही बना है, समझे। और पुद्गल के उदय स्वरूप ही इसमें निमित्त है, माने नाम कर्म नामक प्रकृति पुद्गल की, और नाम कर्म नामक प्रकृति जो पुद्गल की है उस पुद्गल प्रकृति का निमित्त किसमें हुआ, पुद्गल में। और पुद्गल का क्या बना, शरीर। और उस शरीर के साथ आत्मा की जो संयोगिता हुई, संयोग बने ना, इस संयोगता से ये आत्मा क्या कहलाने लगा, कि था तो चैतन्य, कहलाने लगा नर। था तो चैतन्य, कहलाने लगा देव। था तो चैतन्य, कहलाने लगा अन्य अन्य। तो कहते हैं नाम कर्म के उदयादिक से नर नारक अरुसुर तिर्यंच संस्थानादिक भेदों से जीवों की अन्य अन्य पर्याय। भाई इन भेदों से जीव की पर्याय अन्य अन्य भाव से हो जाती है। वो ये जीव तो जीव ही है, पर वही जीव जब नरक आदि गति के साथ संपर्क में रहता है तो नारकी, मनुष्य शरीर के साथ संपर्क में रहता है तो मनुष्य, त्रियंच शरीर के साथ संपर्क में रहता है तो त्रियंच, और देव शरीर के साथ संपर्क में होता है तो देव, ऐसा कहलाता है।
लेकिन जीव तो सदैव जीव ही होता है, ना वो नारकी होता है, ना वो त्रियंच होता है, आदि आदि भाव वाला नहीं होता है, ऐसा। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, माला आंटी आप कुछ कह रहे थे? मैं हाँ कहती हूँ बोलिए। जीव जीव तो निराकार है, जैसे शरीर में जाता है वैसा आकार हो जाता है उसका। हाँ, आकार हो जाता है, लेकिन निराकार निराकार। होते हुए भी साकार है। हाँ देखो, मैं समझाता हूँ निराकार का अर्थ क्या होता है और साकार का अर्थ क्या होता है। जैसे आप गली में से एक पत्थर उठा के लाओ, गली में पड़ा हुआ है कोई पत्थर उठा के लाओ, और हम आपसे पूछे इसका आकार क्या है, तो क्या आकार है? बोलो, कोई निश्चित आकार है? पत्थर का अपना नहीं है ना। आकार। हाँ, कोई आकार नहीं है ना। तो सुनो ध्यान से, लोक में जिनको सुनिश्चित नहीं किया गया है ऐसे आकार को निराकार कहते हैं। आत्मा का कोई आकार सुनिश्चित नहीं है, इसलिए निराकार है। लेकिन निराकार है का अर्थ ऐसा नहीं है, कैसा, कि वो प्रदेश के बिना है। अगर कोई द्रव्य प्रदेश के बिना होगा, आकार नहीं होगा, तो उसमें व्यंजन पर्याय नहीं हो सकती, नाम आकार का है। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है ना? तो आकार के दो अर्थ होते हैं, एक आकार का अर्थ होता है स्वरूप, और एक आकार का अर्थ होता है रूप। ठीक, चूंकि आत्मा अरूपी है इसलिए निराकार है। और रूप किसको कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द को रूप कहते हैं। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है ना? निराकार है का अर्थ ऐसा नहीं कि प्रदेश बिना का है, क्योंकि किसी ना किसी आकार में तो प्रदेश नियम से रहेंगे ही रहेंगे। और द्रव्य का संस्थान होता है, लेकिन जब संस्थान निश्चित नहीं होता है तब क्या कहलाता है? तब वो निराकार कहलाता है। कि आत्मा जब भी पाया जाएगा इसी आकार में पाया जाएगा, ऐसा कोई भाव ना होने से आत्मा क्या हो गया? निराकार हो गया। ऐसा होने पर भी नियम से जितने भी सिद्ध है वो कैसे है? खड़गासन या पद्मासन आकार वाले मिलेंगे, ये नियम है। तो ये आकार कैसे बन गया उनका? अरे प्रदेश है भैया, आत्मा में प्रदेश के बिना थोड़ी है ना? तो प्रदेश है इसलिए उसकी व्यंजन पर्याय भी है, इसलिए उसका आकार भी है। ऐसा होने पर भी जब लोक में किसी आकार को आप निश्चित नहीं करते, जैसे हवा का आकार होता है या नहीं होता है, पानी का आकार होता है या नहीं होता है कि भैया कैसी बात कर रहे हो, आकार के बिना तो दिखेगा ही नहीं। आकार तो है, फिर भी उसको निराकार कहते हैं, क्योंकि निश्चित आकार में पाई जाएगी ऐसी कोई हवा नहीं है, निश्चित आकार में पाया जाएगा ऐसा कोई पानी नहीं है। इसलिए एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, आदि 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 भावों में पाया जाएगा, है ना? ऐसे नए नए आकार है ना, कितने सारे आकार है, 84 लाख योनियों रूप आकार है। किसके हैं? किसके हैं? कोई निश्चित नहीं है, वो जीव है, निराकार है। ऐसा एक दूसरा अर्थ क्या होता है सिद्धों के लिए निराकार? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द रहित होने से उन्हें निराकार कहते हैं। आ गई बस समझ में? जब हमने कहा सिद्ध निराकार है तो क्या अर्थ हुआ इसका? कि वे स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द वाले नहीं है, रूप वाले नहीं है, अरूपी है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि प्रदेश वाले नहीं है, संस्थान वाले नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है ना? माने आप जब सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करें तो किसको लक्ष्य ना करें? रूप को लक्ष्य ना करें, तो किसको लक्ष्य करें? स्वरूप को लक्ष्य करें। स्वरूप क्या है? चैतन्य उनका स्वरूप है, अर्थात ज्ञान का कोई आकार नहीं होता, ज्ञान निराकार होता है, और ज्ञान सिद्धों का लक्षण है। आई बात समझ में नहीं समझ में? तो सिद्धों के स्वरूप का चिंतन ज्ञान लक्षण से, चैतन्य लक्षण से करना चाहिए, अन्य लक्षणों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य लक्षण क्या बचे? स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, बस ये बचे। आई बात समझ में? आत्मा कैसा दिखेगा? कि जैसा ज्ञान दिखेगा, और ज्ञान कैसा दिखता है? दिखेगा या नहीं दिखेगा आत्मा? है? दिखेगा, ज्ञान से दिखेगा, ज्ञान स्वरूप ही। हाँ, दिखेगा। कि अभी तो नहीं दिखता। आत्मा चक्षु से दिखता है। पहला है आगम चक्षु। पहला कौन सा है? आगम चक्षु। और दूसरा, आत्मा अरूपी है, आगम चक्षु से दिखाई देता है। दूसरा, अनुभूति चक्षु, स्वसंवेदन चक्षु, ज्ञान चक्षु। आई वह समझ में? ये दो चक्षुओं से दिखाई देता आत्मा। ठीक, और कैसा दिखता है?
अरूपी दिखता है। ये गजब करते हो। अरूपी को कैसे देखते हो कि दिखता है ना, अरूपी दिखता है, अरूपी दिखता है। कि जैसे हवा दिखती है कि नहीं, स्पर्श नहीं है उसमें। कि जैसे सुगंध दिखती है कि नहीं, गंध नहीं है उसमें। कि जैसे स्वाद, कि नहीं, रसना स्वाद नहीं है उसमें। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, और तो भी दिखता है। कैसे दिखता है? आहा, जिसने चैतन्य लक्षण देखा है उसने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है। आत्मानुभूति को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष स्व संवेदन। चौथे गुण स्थान में कहते नहीं कहते, प्रत्यक्ष स्व संवेदन, ऐसा। ठीक। तो देखो क्या कहते हैं, नाम कर्म के उदयादिक से नर नारक असुर तिर्यंच संस्थानादिक भेदों से जीवों की अन्य अन्य पर्याय। अब इसका जो अन्वयार्थ है समय हुआ हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नीच निधि नीच में बताए, यह अनंत उपकार उसके लिए जनवाणी माँ को